हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने चैनल सारा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम खास आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक केमिस्ट्री। तो इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हम बेसिक केमिस्ट्री के बारे में क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं उसके बारे में टॉपिक हमने उस वीडियो में डिस्कशन किया था, पढ़ा था। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है हमारे साथ में वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक जिसका नाम है विज्ञान साइंस। तो हम उसमें पढ़ने वाले साइंस की परिभाषा क्या है, साइंस होता क्या है, विज्ञान शब्द किस शब्द से मिलकर बना हुआ है, विज्ञान अंग्रेजी शब्द साइंस किस भाषा से लिया गया है, उसका अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही विज्ञान के ब्रांच, जो साइंस के ब्रांच है, शाखाएं जो है, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं इस टॉपिक में। यदि आप इस चैनल पर नए हो गए तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आप अपने दोस्तों तक वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी बेसिक केमिस्ट्री के बारे में अवगत हो, जानकारी हमें प्राप्त हो। ठीक है, तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है, पहला टॉपिक है हमारा विज्ञान साइंस। ठीक है, तो टॉपिक में क्वेश्चन बनेगा इस प्रकार से हमारे पास में, विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा और शाखा मतलब कि ब्रांच। तो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बेसिक केमिस्ट्री पढ़ने के पहले हमें साइंस के बारे में जानना अनिवार्य होगा। फिर साइंस के बाद हम रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे, फिर भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम विज्ञान की सभी शाखाओं को पढ़ेंगे ना, तो हमारा जो बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट, जो पहला टारगेट रहेगा वो हमारा क्लियर हो जाएगा बेस। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं विज्ञान क्या है। तो सबसे पहला विज्ञान क्या है इसको देखते हैं। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान जो होता है ना, विज्ञान एक शब्द है। विज्ञान क्या है, एक शब्द है, जैसे कि विज्ञान हमने लिखा। ठीक है, विज्ञान क्या है, एक शब्द है। अब इसका यदि हम संधि करें तो ये दो शब्दों में बनता है, जैसे कि वि प्लस ज्ञान। यदि हम विज्ञान की संधि करें तो विज्ञान जो है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक तो वि है, एक तो ज्ञान है। अब इसमें क्या होता है, वि का अर्थ होता है, वि का अर्थ होता है विशिष्ट, वि का अर्थ होता है विशिष्ट या विशेष। ठीक है, वि का अर्थ क्या होता है, विशिष्ट या विशेष। और ज्ञान क्या होता है, ज्ञान वो होता है जिसमें जो हमें ज्ञानेंद्रियों से अनुभव प्राप्त होता है उन्हें हम ज्ञान कहते हैं। फिर से सुनो, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव को हम ही ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो विज्ञान होता है वो उसे हम कह सकते हैं विशिष्ट ज्ञान। क्या कह सकते हैं उसको अपन, विशिष्ट ज्ञान। तो देखिए क्या लिखा था हमने बोर्ड पर, विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है, जो हमने देखा वि प्लस ज्ञान। ठीक है, वि प्लस ज्ञान, वि का अर्थ है कि विशिष्ट या विशेष है, वि का अर्थ है विशिष्ट या विशेष, इसलिए विज्ञान को हम विशिष्ट ज्ञान भी कह सकते हैं। विज्ञान को हम विशिष्ट ज्ञान भी कह सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बहुत इजी है। विज्ञान जो है दो शब्द से मिलकर बना है, एक शब्द है वि, दूसरा शब्द है ज्ञान। वि का अर्थ होता है विशिष्ट, विशेष, और ज्ञान हमें पता है ज्ञान क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव को हम ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि विज्ञान का अंग्रेजी शब्द क्या है। तो विज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द होता है उसे हम बोलते हैं साइंस। क्या बोलते हैं उसको अपन, साइंस। ठीक है, तो ये जो साइंस है, ये जो साइंस है यह लैटिन शब्द से लिया गया है। ये जो साइंस है ना, ये हमने लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो लैटिन शब्द क्या होता है, साइंटिना। क्या होता है, साइंटिना। जो साइंस है शब्द वो लैटिन शब्द से लिया गया है। लैटिन शब्द क्या है उसका, साइंटिना। क्या है, साइंटिया, सॉरी साइंटिया है ना, से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है, जानना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टू नो। ठीक है, तो साइंस शब्द, साइंस जो है लैटिन शब्द से लिया गया है, साइंस जो है लैटिन शब्द से लिया गया है। और लैटिन शब्द क्या है अपने पास, साइंटिया। क्या है, साइंटिया, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। क्या होता है, जानना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम टू नो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं परिभाषा, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन होती है साइंस की प्रयोग, निरीक्षण एवं प्राप्त परिणाम द्वारा, है ना,
जब हम प्रयोग करेंगे उसका हमें जो कुछ ना कुछ निरीक्षण मिलेगा, प्रेक्षण मिलेगा, उसका जो प्राप्त परिणाम होगा उसके द्वारा प्राप्त कर्मबद्ध सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान साइंस कहलाता है। परिभाषा जो है बहुत इजी है, बहुत अच्छे से डेफिनेशन होती है। प्रयोग, निरीक्षण एवं प्राप्त परिणाम द्वारा प्राप्त कर्मबद्ध सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान साइंस कहलाता है। इसकी और एक परिभाषा होती है, वो परिभाषा होती है वह विशिष्ट ज्ञान जिसके अंतर्गत किसी सब्जेक्ट का, क्योंकि सब्जेक्ट क्यों ले गया, विज्ञान क्या है, सब्जेक्ट होता है ना, तो वह विशिष्ट ज्ञान जिसके अंतर्गत किसी सब्जेक्ट का संगठित, क्रमबद्ध एवं सामान्य बोध को हम जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखो क्या होगा। विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत, ठीक है, विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत किसी विषय का संगठित, क्रमबद्ध एवं सामान्य बोध से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। दूसरी परिभाषा हो सकती है, यदि आपको यह परिभाषा अच्छी लग रही है तो यह भी बहुत अच्छी परिभाषा है, अच्छी डेफिनेशन है। यदि आप दूसरी परिभाषा लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, वह विशिष्ट ज्ञान जिसके अंतर्गत किसी सब्जेक्ट का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, संगठित एवं सामान्य बोध का ज्ञान होता है उन्हें ही हम विज्ञान कहते हैं। ये उसकी दूसरी परिभाषा है, बहुत इजी है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान का सही नाम क्या है। तो विज्ञान वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राकृतिक घटनाओं का ज्ञानार्जन है। मतलब विज्ञान क्या होता है कि वैज्ञानिक विधियों द्वारा, मतलब विज्ञान ने जो विधियां निकाली है, जो मेथड निकाले, उसकी जो प्राकृतिक घटनाओं का जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो इसलिए विज्ञान का सही नाम क्या हो सकता है, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस हो सकता है। तो वीडियो बहुत काफी अच्छा है। विज्ञान हमने देखा विज्ञान क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे विज्ञान की शाखा है, विज्ञान के ब्रांच। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान के ब्रांच क्या क्या है, आइए देखिए। तो विज्ञान की जो ब्रांच होती है, जो शाखाएं होती है, वो निम्न प्रकार से होती है। नंबर 1 होता है रसायन विज्ञान, नंबर 2 होता है भौतिक विज्ञान, नंबर 3 होता है जीव विज्ञान, नंबर 4 तो होता है भूगोल विज्ञान, 5 भूविज्ञान, 6वां होता है वनस्पति विज्ञान। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान क्या है, उसकी प्रमुख शाखाएं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान क्या होता है, तो रसायन विज्ञान की परिभाषा होती है, वो थोड़ा देखिए। तो यह प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान क्या होता है, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म कणों, अणुओं, परमाणुओं के गुणधर्म, मतलब कि प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म कणों के जैसे अणुओं के बारे में पढ़ेंगे, परमाणुओं के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी संरचना तथा ऊर्जा द्वारा होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक रसायन विज्ञान क्या होता है, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म कणों, अणुओं, परमाणुओं के गुणधर्मों, संरचना तथा ऊर्जा द्वारा होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हम उसको ऊर्जा देंगे तो उसमें क्या प्रभाव मिलेगा, क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, हम उसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए रसायन विज्ञान का अंग्रेजी शब्द होता है केमिस्ट्री। ठीक है, रसायन विज्ञान का अंग्रेजी शब्द क्या होता है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति है वह उत्पत्ति जो है मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से लिया गया है। और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग, क्या होता है, काला रंग। और आधुनिक रसायन के पितामह है लेवासिए। क्या कहा जाता है, लेवासिए आधुनिक रसायन के पितामह कहे जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास में रसायन विज्ञान। अब हम पढ़ेंगे सेकंड वाला, बंद कर दें। आइए अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं भौतिक विज्ञान। तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स।
यह प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ या द्रव्य के भौतिक गुणों जैसे ताप, प्रकाश, विद्युत, ध्वनि आदि का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। मतलब कि भौतिक विज्ञान जो है ना, वह प्राकृतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण, तो पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं? तो होता है तापमान, प्रकाश, विद्युत, ध्वनि, इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं, आदि होते हैं, का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब भौतिक विज्ञान का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? फिजिक्स होता है। क्या होता है? फिजिक्स से। और फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है। जो फिजिक्स शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचुरल ऑफ नॉलेज। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचुरल ऑफ नॉलेज, प्राकृतिक ज्ञान। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ होता है प्राकृतिक ज्ञान। फिजिक्स के पितामह आइजैक न्यूटन कहा जाता है और आधुनिक के पितामह, जिसके आधुनिक युग के पितामह अल्बर्ट आइंस्टाइन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी होता क्या है। तो तीसरी शाखा है हमारे पास में जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो इसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब ये जो बायोलॉजी है ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक है बायो प्लस लोगस, दूसरा शब्द है लोगस। तो बायो का मतलब क्या होता है? जीव जंतु। बायो का मतलब क्या होता है? जीव जंतु। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। लोगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। ठीक है, तो इसका मतलब इसी शब्द से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लोगस से मिलकर बना हुआ है। और इसी के अनुसार उसकी परिभाषा निकालती है बायोलॉजी की, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना। तो अब अगला अपने पास में खगोल विज्ञान। तो खगोल विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, हम अभी भूविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे और वनस्पति विज्ञान के बारे में हम चौथा पढ़ेंगे। तो चौथा हमारे पास में भूगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। इसके अंतर्गत आकाशीय पिंड, ग्रह, उपग्रह जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत हम आकाशीय पिंड जैसे चंद्रमा, तारे, है ना, सूर्य आदि की गतिविधियों के बारे में अध्ययन करते हैं। भूविज्ञान खगोलीय विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब होता है अपने पास में भूविज्ञान, जियोलॉजी। ठीक है, इसके अंतर्गत पृथ्वी, चट्टानों, पर्वत, नदी आदि की बनावट व आयु का अध्ययन किया जाता है। भूविज्ञान जियोलॉजी कहलाता है। मतलब कि इसके अंतर्गत जो है ना, पृथ्वी के बारे में जानेंगे, पर्वत के बारे में जानेंगे, चट्टानें, नदी आदि के बनावट और उसकी आयु का अध्ययन करते हैं। इसे हम कहते हैं भूविज्ञान, जियोलॉजी। अब अगला होता है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। तो बॉटनी क्या होता है? इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जड़, तने, बीज, फल आदि का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या देखा? विज्ञान की शाखाएं देखा। विज्ञान की शाखाएं क्या क्या होती है? मुख्य शाखाएं होती है रसायन विज्ञान, ठीक है, फिर होता है भौतिक विज्ञान, फिर जीव विज्ञान, फिर होता है खगोलीय विज्ञान, फिर होता है भू विज्ञान, फिर और वनस्पति विज्ञान। तो इस प्रकार से विज्ञान की शाखाएं होती है। तो आज का लेक्चर हमारा जो था वो था विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, उसकी शाखाएं क्या होती है, तो हमने सभी पर डिस्कस किया है। यदि आपको सबसे पहले तो आप इस चीज को अच्छे से पढ़े, समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले। हम पढ़ रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री, तो बेसिक केमिस्ट्री के लिए हमने पहला लेक्चर आज पढ़ा है विज्ञान क्या है। ठीक है, तो हमने विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।